2026 में कुंभ राशि वालों, क्या सावधानी जरूर बरतना, क्योंकि अन्यथा फिर आपको बहुत ज्यादा धन संपत्ति से लेकर दिक्कतें उभर आएंगी। कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जो सीधी राह पर जाते जाते जिसको कहा जाता है कि गाड़ी पटरी से उतर गई। पर सावधानी बरतेंगे तो सही रहेगा। तो आइए देखते हैं क्या जरूरी है। ऐसे ही आपको हमारे चैनल पर बहुत विभिन्न जानकारियां मिलेंगी। चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइएगा। आपको सभी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए जाएंगे। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपकी जन्म की राशि है कुंभ। इसका मतलब यह है दर्शकों कि कहीं ना कहीं जिंदगी के अंदर बहुत सारी चीजों को लेके हर पल तैयार रहते हो, घबराते नहीं हो, पीछे नहीं हटते हो। क्या होने वाला है उसके लिए मानसिक तौर पर अपनी विचारधारा को बदलते रहते हो। वर्ष 2026 में आपको सावधानी भी ऐसी ही बरतनी है। यह वर्ष आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके वैवाहिक जीवन और आपके भाग्य तीनों को लेके कुछ परिवर्तनशीलता दिखाने वाला है। इसमें आपका संतान पक्ष भी इंक्लूड हो सकता है, यानी जो लोग संतान के लिए प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी कुंभ राशि के हो तो ध्यान जरूर रखना है कि हमें कुछ परिवर्तनशीलता उसमें मिल सकती है। सावधानी बरतने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्ट करते हैं उनके लिए जो एजुकेशन लाइफ के थ्रू अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। आपकी कुंभ राशि है तो इस वर्ष आपको अपने पढ़ाई के तौर तरीकों को बदलना पड़ेगा। ऐसा हो सकता है दर्शकों कि आप बहुत बड़े प्लान ए की तरफ जा रहे हैं, किसी वजह से प्लान ए के अंदर ऐसी रुकावटें आ जाएं जो वो बिल्कुल धराशायी हो जाए, जिसके कारण ऐसे समझिए आपका भरा हुआ फॉर्म गलत हो जाए, आपकी करी हुई तैयारी गलत हो जाए, आपको मिली हुई गाइडेंस गलत हो जाए। ऐसा कुछ होने के कारण भी कुंभ राशि वालों मायूस मत होना। इस वर्ष के मध्यांतर के बाद आपको अपने ही करियर को नई दिशा देने के बहुत बेहतरीन मौके मिलेंगे। कभी कभी होता है ना कि हम बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करते हैं, कुछ हाथ नहीं आता, लेकिन कभी कभी अपनी ही नॉलेज के आधार पर थोड़ी सी और नॉलेज बढ़ा के कमाल कर जाते हैं। कुछ ऐसा ही कुंभ राशि के विद्यार्थी इस वर्ष करने वाले हैं। तो सावधानी बरतिए कि कहीं ना कहीं आप प्लान ए के साथ प्लान बी जरूर रखो, जो प्लान बी ए से तो नीचे होगा लेकिन आपके करियर के लिए बहुत बेहतरीन होगा। जो सिर्फ एक ही टारगेट को लेके चल रहे हैं वो अपनी पढ़ाई लिखाई के पैटर्न को जरूर बदल लेना, अन्यथा आपको दिक्कत आएगी। अब उनकी बात करते हैं जो कुंभ राशि के हैं लेकिन संतान के लिए प्लान कर रहे हैं। आपको इस वर्ष ऐसा हो सकता है कि मेडिकल सहायता कुछ ज्यादा ही लेनी पड़ जाए। बिना वजह ही शुरुआत में जो रिपोर्ट्स ठीक कह रहे थे डॉक्टर्स, अब शायद उन रिपोर्ट्स को गलत कहने लगे। पर मैं फिर बोलूंगा, ऐसी परिस्थिति से घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी है कुंभ राशि, यानी ईश्वर कहीं ना कहीं आपकी सहायता इस वर्ष जरूर कर रहे हैं। अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने इस तरह के रास्ते खुल जाएंगे, इस तरह के ट्रीटमेंट सामने आ जाएंगे जो आपको डॉक्टर ने बड़ा चढ़ा कर बताया है। कहीं से आपको ऐसे साधन या परामर्श मिलेंगे जिससे कि आप सही राह पर चल पड़ेंगे। शुरुआती दौर में संघर्ष है तो वो संघर्ष करना तो पड़ेगा, लेकिन बाद में ही इसी वर्ष के अंतर्गत आपको अपने संघर्ष का फल मिलेगा और सही निर्णय पर पहुंच पाएंगे किस तरह से कौन सा ट्रीटमेंट क्या आपके लिए सही रहेगा। इसलिए चिंता करके अपनी मानसिक सेहत को बिगाड़िएगा मत कुंभ राशि वालों। थोड़ा सा संतुलन बना के चलने का समय है, फिर कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा ही महसूस करेंगे इसी वर्ष। अब बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन को लेकर क्या सावधानी बरतनी है। कुंभ राशि वालों, इस वर्ष वैवाहिक जीवन अगर आपका शुरू होने वाला है तो कुछ बातें छुपाना नहीं। हो सकता है आपको कुछ लोग कहें ये मत बताओ, वो मत बताओ, क्या जरूरत है सारी बातें डिस्क्लोज करने की। लेकिन कुंभ राशि वालों, अगर रिश्ते की नींव ही गलत राह पर खड़ी होगी तो आपको बेचैनी लगी रहेगी। आपकी है कुंभ राशि, ना आप ऐसी हरकतें किसी और के साथ करते और ना ही आप पसंद करते कि कोई आपके साथ ऐसी हरकतें करे। इसलिए ज्यादा दुनिया की सोचने की बजाय अपने मान सम्मान की सोचना कि जिस व्यक्ति से जुड़ने जा रहे हो, अगर उससे बातों को इतना छुपाओगे और जो बातें खुल सकती हैं, बिल्कुल प्रत्यक्ष तौर पर सामने आ सकती हैं, उनको छुपाने का मतलब नहीं बनता
नहीं तो वैवाहिक जीवन में शुरुआत में ही इसी वर्ष के तनाव शुरू हो जाएगा। परंतु आप कह के देखेंगे तो आपके मन को शांति मिलेगी। फिर सामने वाले का निर्णय, जैसा उसे करना हो। जो आज साथ नहीं दे पा रहा वो जीवन भर साथी कैसे बनेगा। इसीलिए सबकी बात छोड़ के अपने मन के सुनना। अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में इस वर्ष कुंभ राशि वालों के लिए आपसे डिस्कशन को लेके बहुत सारे ऐसे मौके मिलेंगे जो आपके करियर से संबंधित होंगे। ऐसा होता है कई बार कि इंसान का मन करता है कि चलो मिलकर कुछ नया करते हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे होते हैं। इस वर्ष अप्रैल मई के बाद से कुंभ राशि वाले अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कुछ नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं जो सबके अपने अपने बजट के अनुसार अलग अलग होंगे, अपने अपने अनुभव और नॉलेज के अनुसार अलग अलग होंगे। यानी यह वर्ष जो आपका वैवाहिक जीवन है आपके कर्म क्षेत्र से जुड़ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ प्लान कर रहे हैं तो सावधानी के साथ उसमें कदम बढ़ाइए, टैलेंट ज्यादा लगाइए, पैसा कम लगाइए। और अगली बात अब आती है कि आपका भाग्य इस वर्ष क्या कहना चाहता है आपके साथ। दर्शकों, कुंभ राशि वालों के लिए इस वर्ष भाग्य को लेके बहुत अच्छी रूपरेखा तैयार हो रही है। पिछले 2-3 साल से काफी स्ट्रगल चल रहा है, बहुत मेहनत चल रही है, लेकिन हाथ में रिजल्ट आ नहीं रहा है। एक तो आपकी क्वालिटी है एवर चेंजिंग, परिवर्तनशील व्यक्ति हो, तो फिर जो इस वर्ष आपको मिलने वाला है उसको बहुत अच्छे तरह से, जिसे कहते हैं ना, निखारिएगा। अगर आप उसे और ज्यादा डेवलप करते हैं, निखारते हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन भाग्य साथ देगा। इस वक्त जनवरी, फरवरी, मार्च में 2026 के अंतर्गत कुंभ राशि वालों को ऐसा कई बार लगेगा कि बातें हाथ से फिसल रही हैं जो भाग्य से संबंधित हैं। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़िए। सिर्फ यही सावधानी बरतिए कि बात को छोड़ना नहीं है, राह को छोड़ना नहीं है, टारगेट को छोड़ना नहीं है, उसी विषय में पूरी शिद्दत के साथ आगे बढ़ना है। अप्रैल ऑनवर्ड्स आपको रास्ते दिखने लगेंगे और यही रास्ते आपके लाभ के लिए भी होंगे, आपकी पर्सनैलिटी में भी ग्रो करेंगे, आपकी इच्छा शक्ति को भी प्रबल करेंगे और फाइनेंशियल ग्रोथ भी करेंगे। कहने का मतलब, इस वर्ष अगर सावधानी के रूप में देखा जाए तो कुंभ राशि वालों को एक ही बात की सावधानी रखनी है और वह है कि जिद नहीं करनी है। यानी जो आपकी बेसिक और बहुत बेहतरीन और आत्मिक क्वालिटी होती है ना, क्या बदलते रहने की। जैसी परिस्थिति होती है कुंभ राशि वाला तुरंत बदल जाता है, लड़ता कम है, सोचता ज्यादा है और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है। तो इस वर्ष भी आपको अपनी यही क्वालिटी लेके चलनी है। अपने आप से बातें कीजिए, अपने आप से एनालिसिस कीजिए, अपने आप से ग्रोथ कीजिए, स्वयं पर विश्वास करते हुए आगे बढ़िए। यह कुंभ राशि इस वर्ष अन्य ग्रहों के समावेश के साथ 2026 में आपको बहुत कुछ बेहतरीन देना चाह रही है। लेकिन एक बात कहूंगा, इस वर्ष एक और सावधानी भी बरत लीजिएगा दर्शकों। कई बार होता है ना, नजर लग जाती है। अपनी ही जिंदगी जब आगे बढ़ रही होती है, बड़ा मन करता है उसके बारे में किसी को तो बताएं, क्या अचीव किया है, क्या अचीव करने वाले हैं। इसको मैं एक एग्जांपल के साथ बताता हूं। कुछ लोग किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं लेकिन प्लान ए में सक्सेसफुल हो नहीं रहे, तो उन्होंने साइड के साइड कुंभ राशि के होने के कारण प्लान बी बना लिया। अब प्लान बी में सक्सेसफुल हो गए, यानी कि प्लान बी की बात उनके हाथ में आ गई है और अभी भी प्लान ए के टारगेट के पीछे लगे हुए हैं। अब जैसे ही प्लान बी अचीव होगा तो कुंभ राशि वाले का मन करेगा सबको बता दें, कह देते हैं हमने कुछ तो अचीव किया, हमारी लाइफ स्टेक पर नहीं है, हमारी लाइफ में इतना रिस्क नहीं है, हमने अपने रिस्क को मिनिमाइज किया, अपनी समझदारी के साथ कम किया। यानी प्लान ए, बी, सी सब पर ध्यान देते हुए उसमें से एक प्लान अचीव कर लिया है, पर सबसे बड़े वाले प्लान की तरफ अभी भी लगे हुए हैं। पर आज हमारे हाथ में कुछ तो है, हमारा करियर, हमारा भाग्य, हमारी जिंदगी दांव पर नहीं लगी हुई। देखो हमने कितनी मेहनत के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ कुछ किया। मत बताना, मैं सीधा स्पष्ट कहूंगा कुंभ राशि वालों, मत बताना। पहले ही नजर बहुत ज्यादा लग जाती है, क्यों और ज्यादा नजर लगवाना चाहते हो। कुछ समय के लिए संयम शक्ति के साथ, शांति के साथ चलो, उसके बाद प्लान ए अचीव हो जाए तो बता देना।
नहीं अचीव हो पाए तो बताना, फिर हमने कैसे प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी में संतुलन किया। अपने करियर, एजुकेशन, पर्सनल लाइफ में उसको समझ के चले और जो हाथ में था उसको पहले अचीव करके हमने रख लिया। हमने वो मूर्खता नहीं करी कि नहीं हम तो एक ही काम करेंगे, हम तो एकदम जिद्दी हैं, हम तो यही खाएंगे नहीं तो हम कुछ नहीं खाएंगे। हमने समझदारी के साथ काम किया कि कोई बात नहीं, जिंदगी तो बदलती रहती है, परिवर्तनशीलता चलती रहती है, तो पहले जो हाथ में आ रहा है उसे ग्रैब कर लो, दूसरी चीज के लिए मेहनत कर लो। तब इस अंदाज से बता देना, सामने वाले को समझ में आएगा और आपकी बुद्धिमत्ता का बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन भी मिलेगा, फिर नजर भी नहीं लगेगी। ध्यान रखिएगा मेरी इस बात को। अगर कुछ महसूस दे रहा है ऐसा तो कमेंट करके बताइएगा, दूसरे लोगों को अनुभव मिलेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है, वही बताया है जो बहुत रेलिवेंट है। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।